जिले के ईसागढ़ में स्थित और अद्वैत सिद्धांत के केंद्रीय कार्यालय के रूप में प्रतिष्ठित आनंदपुर ट्रस्ट एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गया है। ट्रस्ट से जुड़े एक महात्मा और उनके रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार, नियमों के उल्लंघन और गौशाला में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें ट्रस्ट के महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरेंद्र महात्मा और उनके परिजनों पर तत्काल निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। भेदभाव, ठेकेदारी और भाई भतीजावाद के आरोप ग्रामीणों ने ज्ञापन में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुरेंद्र महात्मा और उनके रिश्तेदार ट्रस्ट के पिछले गेट का उपयोग करते हैं, जबकि आम भक्तों और लोगों के लिए इस गेट से प्रवेश पूरी तरह से निषेध है। उन्हें केवल मुख्य गेट से ही अनुमति है। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप ठेकेदारी प्रथा में भाई भतीजावाद को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरेंद्र महात्मा ने अपने भाई, पिता, रिश्तेदारों और परिचितों को ट्रस्ट के विभिन्न कार्यों में ठेकेदारी के माध्यम से नियुक्त कर रखा है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि सुरेंद्र महात्मा ट्रस्ट के किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण चक्कों, विभागों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी है और हर जगह केवल अपने रिश्तेदारों को नियुक्त किया है। गौशाला की दुर्दशा और सैकड़ों गायों की मौत, ट्रस्ट की गौशाला को लेकर भी अत्यंत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरेंद्र महात्मा द्वारा गौशाला का नियंत्रण संभालने के बाद से अब तक सैकड़ों गायों की मृत्यु हो चुकी है। मृत गायों को परिसर में ही गुपचुप तरीके से गाड़ दिया गया है और इन घटनाओं की सूचना प्रशासन को नहीं दी जाती है। महिलाओं से मारपीट और एफआईआर की मांग, इन आरोपों के साथ ही ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट का भी गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में ग्रामीणों ने सोनू महात्मा, सुरेंद्र महात्मा और प्रीतम भगत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आरोपी पक्ष सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस संबंध में वीडियो साक्ष्य भी तैयार किए हैं, जिसे तहसीलदार को सौंपा जा चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच टीम गठित की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोगों को, महात्मा लोगों की बहुत परेशानी है। हम अपने खेत पर गए थे चारा काटने के लिए। महात्मा लोगों का जीप में सोनेंद्र महात्मा जी, प्रीतम महात्मा जी, सोनू महात्मा जी, साथ में 60-70 लोग भी साथ में ले थे। लाठी थे, वो गुंडा भी थे, वे वो बंदूक कट्टे सब कुछ साथ में लाए थे। हमारे साथ आन के मारपीट करने लगे। हमने बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ व्यवहार। बोले यहाँ से निकलो, ना जूतों को साथ मारेंगे, तुमको खेत में से निकालो, निकलो इसे। हमने बोला क्यों निकला खेत में से, हमारा है खेत, तुम्हारा कैसा है इसका। कहीं हमने नपती घर में नपती हमारे पास ना हमारे दादाजी थे ना हमारे कोई थे, नपती कहाँ से हो गई, हमारी कोई नपती नहीं भाई। ना आज हमें लोगों के लिए पता है, हमारे खेतों पिल्लर खड़े कर लिए, गड्ढे कर दिए, हमें कोई अब पता ही नहीं चल रहा है किधर क्या। वो ऊपर से बोल रहा है, सो मारपीट कर रहा है, डंडन से मार रहा है। से खेत था जिस पे कब्जा किया? जसमन आसाराम खेत है। 80-18 बीघा है। 80 साल। क्या नाम है? हमारा विजय भाई 80 साल से करते आ रहे हैं, हम आज के नहीं कर रहे हैं। कितनी महिलाओं के साथ मारपीट? हम 3 महिलाओं के साथ मारपीट की है। बदतमीजी से बात की, गलत बोले, ऐसा बोलते भी नहीं, ऐसा गलत बोले। आपके लिए हम क्या बताएं, इतनी बुरी तरीके से गाली दी हम लोगों के लिए। तो थाने गए थे कभी? कोई थाने भी गए हम, हाल तुरंत थाने गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं की, ना हमारी रफाई ली, ना हमारी कोई सुनवाई करी। थाने वाले ने कुछ नहीं किया अभी तक भी हमारा। जी, मैं अपनी समस्या लेकर आया था, ना मेरी एफआईआर हुई ना मेरा मेडिकल हुआ। मुझे महात्मा लोगों ने बहुत बुरे तरीके से पीटा, रात के 6-7 के बीच में उठा के ले गए। कौन से महात्मा? सोनू महात्मा, सुरेंद्र महात्मा, प्रीतम महात्मा, विनय महात्मा। कहाँ के महात्मा है? जे आनंदपुर ट्रस्ट के हैं, सगड़ पास आनंदपुर ट्रस्ट है, उनकी जमीन है वहाँ तक, हमारे गाँव तक, कम से कम 7 किलोमीटर आगे तक। कब की आप लोगों ने? ये तारीख तो याद नहीं, 20-22 तारीख की है। 7 आज यहाँ क्या आना हुआ था, क्या समस्या लेके आए थे? आज यही समस्या लेके आए थे एसपी साहब के पास कि हमारा मेडिकल भी हो और हमारी एफआईआर भी हो। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है सगड़ थाने। कितने दिन हो गए आपके लिए? रोज हो गए 10-12 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। परेशानी है, मेरी जमीन छुड़ा लाई महात्मा ने, सुरेंद्र महात्मा ने, प्रीतम महात्मा ने, और मेरी टपरी बनी, दरी टपरी में आग लगा दी, और मेरे जबराई की मेरे गेहूँ रोए मैंने तो बेपटा के टेंट चला था, छुड़ा ले गए। फिर मैंने हो गए सो फिर काट के ले गए। महाराज मेरे बच्चा है मारो। आप कहाँ से आए? जमड़ा मेरे बच्चा है मारो, बंद करा दो, मेरी मोड़ा है मारो, टुकड़ा खत्म हो गया। अकेली गंजू ने जाकर मेरे गेहूँ पटाए चला दो टेंट।
कितनी पुरानी घटना है अभी 2 साल हो गई बात। तो 2 साल से परेशान हो रहा है। हर 2 साल से यार कोई सुनवाई नहीं। हाँ कोई सुनत नहीं, कोई मुझे ले गए थे, पकड़ बच्चा पकड़ के मुझे ले गए। को फसल काट के वो भरवा के ले गए, मातो में रूत रह गए। सर हम एसपी ऑफिस आए हैं, ये समस्या हमारी तीसरी बार आए हैं। एक सुरेंद्र महात्मा जी और प्रीतम भगत जी ये आए हुए हैं पंजाब हरियाणा से। इनका पीछे बहुत रिकॉर्ड खराब है। आके इन्होंने गौशाला अपने कब्जे में कर ली। अच्छी अच्छी गाय थी, गौशाला का नाम था पूरे संभाग में। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, आसपास के बड़े बड़े लोग और पूरे सब लोग देखने आते थे। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। इन्होंने आके अपने कब्जे में करके उनकी गायों को मारा पिट्टी और साथ में उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला और लेबर की कमी, इनके अत्याचार से तो बहुत सारी गाय, कम से कम 250-300 गाय मार दी इन्होंने। और वहाँ पे एक जगह बहुत बड़ा तालाब बना है, उस पर दफना दी गई हैं। तो हमने इधर आके पहले आवेदन दिया तो जांच में देर लगी, तो वो सबूत मिटाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उस पर जेसीबी चला रहे हैं। तो हमने किसी के द्वारा बड़ी मुश्किल से फोटो वीडियो बनवाई, फिर तहसीलदार साहब को भेजा तो वो उन्होंने काम रुकवाया है। अभी तक जांच नहीं हुई। अब हमको कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने बोला हुआ है कि तुम्हारी जो भी है समस्या उसका पूरा समाधान किया जाएगा और निष्पक्ष जांच हो, हमको लेके हो, हम सारे सबूतों के साथ पेश करेंगे। कहाँ पे हो रहा है? श्री आनंदपुर ट्रस्ट गौशाला में, जहाँ श्री आनंदपुर ट्रस्ट के अंदर है। आनंदपुर ट्रस्ट कहाँ पे है? ये ईसागढ़ तहसील के पास में है, जाना माना है। ये पूरे प्रधानमंत्री जी भी आए थे भी थोड़े दिन पहले। गौशाला की कितनी चर्चा थी और एक बहुत अच्छी गौशाला चलती थी, आज बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और इनके लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनमें ऐसे लठ मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं, उनको बहुत हत्या हो चुकी है उनकी। ये मामला एक सीमांकन, ज़मीन के सीमांकन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि ज़मीन के सीमांकन के आदेश राजस्व विभाग से प्राप्त हुए थे, जिसमें कि उनका सीमांकन कराया गया था। उस सीमांकन के दौरान 2 पक्षों में, जिसमें कि आनंदपुर ट्रस्ट के पक्ष के लोग और ग्रामीण जन में अलग अलग समुदाय के सब लोग थे, उनका कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद की शिकायतें सभी समुदाय द्वारा अपने अपने तरीके से की गई थी, जिसकी कि जांच हम एसडीओपी चंदेरी से करवा रहे हैं। जो जांच अभी जारी है, आधी जांच लगभग हो चुकी है। कुछ लोगों के जो बयान या जांच अभी बची है, जैसे कुछ लोग अभी आए थे, उनका ये कहना था कि हमारे बयान नहीं हुए हैं या हमारी बात नहीं सुनी गई है। तो एसडीओपी चंदेरी को अभी तत्काल ही बताया गया है, वो इनके संबंध में भी जांच करेंगे, इनके भी दस्तावेज लेंगे और जांच के निष्कर्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला जांच में, अभी मामला जांच के बाद ही जो भी स्थिति बनेगी वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चूंकि जांच की जा रही है, इसलिए मामला दर्ज नहीं है।